जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे अय्यूब की किताब, उसके 2 वचन हम देखने जा रहे हैं। पहला वचन होगा पहला अध्याय और उसका 3रा वचन, और दूसरा 42 अध्याय और 12 वचन। तो ये दोनों वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला अध्याय 3रा वचन। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया। तो 3रे वचन में वर्णन किया गया है अय्यूब के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने भेड़ बकरियां थे। तो अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 42 अध्याय 12 वचन। आपको डिफरेंस समझना है ना, दोनों वचन में क्या डिफरेंस है। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधिया हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन का डिफरेंस क्या है? जो अय्यूब के पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसका वर्णन मैंने आपको 3रे वचन में किया। और जब हम एंड में चले जाते, लास्ट चैप्टर में चले जाते, वहां पर जो अय्यूब के पास प्रॉपर्टी है उसके बारे में वर्णन किया गया। और प्रॉपर्टी का वर्णन इस तरह से किया गया है, जो पहले अय्यूब के पास था उसका दुगना यानी डबल। इसीलिए 3रे वचन में जो वहां पर लिखा है 542 अध्याय 12 वचन में 1,000, 3रे वचन में लिखा है 7,000, 12 वचन में लिखा है 14,000। मेरे प्रियो, अय्यूब के पास 3रे वचन में जो था, पहले अध्याय में जो था, 42 अध्याय में 12 वचन में डबल हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी होती है ना हमें ये सुनकर, डबल मिला, परमेश्वर ने डबल आशीष किया, दुगना आशीष किया। लेकिन 3रे वचन यानी कि पहले अध्याय से 42 अध्याय जहां पर डबल हुआ, दुगना हुआ, उसके बीच का जो सफर है वो अगर आप देखते हैं तो आपको समझना जरूरी है। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी अय्यूब को कीमत चुकानी पड़ी। देखो कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ा दुगना आशीष अनुभव करने के लिए। उसकी बीबी ने उसका साथ छोड़ दिया, सब कुछ चला गया था, अकेला हो गया था अय्यूब। और ऐसी परिस्थिति में अय्यूब परमेश्वर के वचन में बना रहा। अय्यूब ने अपने विश्वास में बना रहा, परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर के प्रेम के साथ बना रहा। इतनी बड़ी परीक्षा देने के बाद हम जब 42 अध्याय में चले जाते हैं, तब वहां पर हम देख सकते हैं दुगना मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग है ना प्रार्थना करते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, है ना, मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, मेरा पोस्ट बढ़ना चाहिए, जो पुराना है वो नया होना चाहिए। लेकिन ये पाने के लिए परीक्षा देना पड़ता है, ये पाने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। और अगर आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो मिनिस्ट्री में भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दुगना सामर्थ्य दीजिए, परमेश्वर दुगना अभिषेक दीजिए, परमेश्वर और ज्यादा आप मुझे वरदान दीजिए और बड़ी सेवा मुझे दीजिए।
हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कीमत चुकानी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने बाइबल में देखा जितने लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया उनके जीवन में एक परीक्षा थी। दानियल के बारे में देख लो, परीक्षा दिया था। यूसुफ जो मिस्र का बड़ा एक प्रधान बन गया, मंत्री बन गया, परीक्षा देना पड़ा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परीक्षा देना पड़ा। बाइबल में मैंने देखा है जितने भी परमेश्वर के दास जो ब्लेस हुए, जब उनकी लाइफ को हम देखते हैं, उन्हें एक ऐसे वक्त से गुजरना पड़ा, एक ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा जो बहुत ही कठिन, पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, अपने आप को अकेला महसूस करवाने वाला, निराशा, बहुत तकलीफ का जो एक वक्त होता है ना, उस वक्त से उन्हें गुजरना पड़ा। तो अगर आप दुगना आशीष परमेश्वर से मांग रहे, आप मिनिस्ट्री के लिए मांग रहे, फैमिली के लिए मांग रहे, बिजनेस के लिए मांग रहे, मतलब दुगना ज्यादा, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? उसके लिए आपको परीक्षा भी देना पड़ सकता है, बहुत तकलीफ के समय से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। मैं मेरी पर्सनल लाइफ से आपको एनकरेज करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं जब खाना खाता हूं, वो खाना भी जो मुझे मिलता है प्लेट के अंदर, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझे परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। लेकिन मेरी पास्ट लाइफ को जब मैं देखता हूं, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे। मैं सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। निराशा को मैंने अनुभव किया, अकेलेपन को मैंने अनुभव किया, मैंने अपने आप को इतना बेबस अनुभव किया। एक ऐसा वक्त था जिसको अगर अभी भी मैं याद करता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल दिया है। वो सारे जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स में बदल दिया है। लेकिन मैंने एक बात देखा, एक वक्त होता है जिसमें मुझे गुजरना होता है। घर चाहिए, उसके लिए एक वक्त होता है जिसमें एक अनुभव होता है जिससे मुझे गुजरना होता है। सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, लेकिन क्या अय्यूब की तरह जब एक वक्त होता है, जो एक अनुभव होता है, शायद वो दुख देने वाला हो सकता है, तकलीफों वाला हो सकता है हमारे लिए वो परीक्षा हो, क्या हम तैयार हैं? मैंने मेरी लाइफ में प्रभु के साथ जो वक्त मैंने बिताया है, वचन को जो मैंने समझा है, मैं एक बात जान गया हूं, मुझे एक ऐसा वक्त आएगा, उसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी। और उस वक्त में, उस तकलीफ में, उस परीक्षा में अगर मैं वचन में बना रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा, विश्वास में बना रहा, मैं दोगुना पाऊंगा और ज्यादा ब्लेसिंग्स को मैं अनुभव करूंगा। तो तीसरे वचन में, पहले अध्याय में जो अय्यूब के पास था, 42 अध्याय में 12 वचन में दुगना हो गया, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के साथ बना रहा। मेरे प्रियो, प्लीज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं ना, परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। लेकिन जो वक्त आपके जीवन में आया है, उसमें वचन के साथ बने रहो, विश्वास में बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। हो सकता है आपको रोना आता है, हो सकता है आप बहुत निराश है, लेकिन मेरे प्रियो, वचन में बने रहो। बहुत जल्द वो वक्त बीतने वाला है, चला जाने वाला है, गुजर जाने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली है। और इसी वचन के साथ प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।